नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। खबरें आप देखिए फटाफट अंदाज में। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित 5 चुनावी राज्यों में रैली, रोड शो और जनसभाओं पर 22 जनवरी तक रोक लगा दी है। पहले ये प्रतिबंध 15 जनवरी तक था। बाईस जनवरी को फिर स्थिति पर समीक्षा होगी। वहीं राजनीतिक दल 300 लोगों के साथ कमरे में बैठकर वार्ता कर सकते हैं। तीन 300 लोगों के साथ पार्टियां कर सकती मीटिंग। चुनाव आयोग के नियमों को तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। साथ ही उस पार्टी को आगे कोई अनुमति नहीं मिलेगी। राजगढ़ पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक शिकायत मुझे मिली है राशन की। मैं साफ कह रहा हूं कि गरीब का राशन जिसने भी खाया है किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। छत्तीसगढ़ में लॉन्च होगा रोजगार मिशन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे रोजगार मिशन के चेयरमैन। 5 सालों में 12 से 15 लाख रोजगार उपलब्ध कराने पर होगा जोर। बारिश से फसलों को हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, बारिश से रबी फसलों को जरूर नुकसान हुआ है। शिक्षा विभाग की कथित डायरी के मामले में भूपेश बघेल ने कहा कि कल मंत्री से इस बात पर विषय पर बात हुई। मामले की जांच की जा रही है। रायपुर एसएसपी मामले की जांच कर रहे हैं। शिक्षा विभाग की कथित डायरी मामले में बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने मामले का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। स्पीड पोस्ट के जरिए आरोपियों तक पहुंची पुलिस। मामले में पुलिस ने कपिल जिया चंद्राकर और संजय सिंह को गिरफ्तार किया। रिटायर्ड डीओ जिया चंद्राकर है मामले का मास्टरमाइंड। आरोपियों के पास से डायरी की फोटोकॉपी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। सुनियोजित तरीके से अधिकारियों और शिक्षा विभाग के लोगों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी। साक्ष्य मिटाने की धारा 201 और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर वीडी शर्मा का बयान, पड़ोसी राज्य होने के कारण हम भी मदद करेंगे। जहां जैसी आवश्यकता पड़ेगी कार्यकर्ता भेजेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी इतिहास बनाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लटेरी तहसील के उनारसी गांव में ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का जायजा लिया। दतिया में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के लिए दतिया नगर में भ्रमण पर निकले। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को हिदायत भी दी और कोई भी उनके साथ न आए उन्हें पैदल ही दतिया के वार्ड नंबर 13 का भ्रमण किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बयान आया सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि किसान चिंता न करें, सरकार पूरी तरह से उनके साथ है। चाहे कोरोना हो चाहे मौसम की मार, प्रदेशवासियों की पूरी मदद सरकार करेगी। गुना जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया है। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दावा करते हुए कहा कि ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं होगी। विदिशा दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम ने किसानों से की मुलाकात, फसलों के नुकसान का लिया जायजा। सीएम ने आगे कहा कि किसानों के साथ हमेशा हम खड़े रहेंगे। आगे सीएम ने कहा कि अन्नदाता को राहत मिलेगी। किसानों की समस्या को लेकर सीएम शिवराज एक्शन मोड में। इसी क्रम में सीएम अशोकनगर के मुंगावली पहुंचे। किसानों की समस्या को लेकर एक्शन में सीएम। अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों की व्यथा सुनी और शीघ्र ही संकट से बाहर निकालने का आश्वासन दिया है। इस दौरान किसानों की सीएम के साथ आत्मीयता भी देखी गई।
सीएम भूपेश ने ट्वीट कर किसानों को संबोधित किया और लिखा है कि किसान भाई चिंता ना करें, बारिश की वजह से धान खरीदी पर असर पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही मौसम ठीक होगा धान खरीदी फिर से शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन का असर हुआ है और उनके आदेश के कुछ घंटों के भीतर ही प्रभावित परिवारों को राशि दे दी गई है। सीएम ने अशोकनगर और निवाड़ी जिले में जिन परिवारों को स्वेच्छानुदान से राशि देने की बात कही, उन्हें कलेक्टर और विभागीय अधिकारी ने मौके पर जाकर चेक कर दिया। फिल्म अभिनेत्री सालिद खान ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। नंदी हॉल में बैठकर बाबा की आरती हुई है। अमृता सिंह भी रही मौजूद। बेमेतरी जिले में रायपुर आरटीओ की मनमानी का मामला सामने आया है, जिसे लेकर ड्राइवरों में काफी आक्रोश है। ड्राइवरों का कहना है कि आरटीओ के अधिकारी 1500 रुपए लेकर भी कोई रसीद नहीं देते हैं। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सुकमा में जिला पशुधन विकास विभाग किसानों को क्रेडिट कार्ड बांट रही है। उसके लिए विभाग हाट बाजारों में भी किसानों का कार्ड बनवा रही है। खंडवा में कोविड पॉजिटिव महिला ने बच्चे को जन्म दिया है और मां और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। 25 वर्षीय महिला को संक्रमण के बीच भर्ती कराया गया था। इंदौर जिले की हाथों तहसील के अलवासा गांव में महिला सरपंच और उसके पति ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए लगभग 10 एकड़ शासकीय भूमि पर कब्जा कर पट्टे बांट दिए और अवैध लाभ भी अर्जित किया। मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए महिला सरपंच, उसके पति सहित 3 लोगों को दोषी माना है और उसके खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का मामला दर्ज करवाया। इंदौर में एक 19 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल आत्महत्या का तो कारण अभी पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस ने मर्ग कायम कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। रात को 8 बजे उसके दोस्त खाना लेने घर पहुंचे तो उसने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद दोस्तों ने दरवाजे को तोड़ दिया तो देखा कि अंदर फांसी के फंदे पर आनंद लटका है। सूरजपुर में हाथी के कुचलने से युवती की मौत हो गई है। बकरी चराने गई थी युवती, मृतक के साथ बहन जांच बचाकर भागी। अंबिकापुर में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नवजात शिशु का शव मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आपातकालीन शौचालय में मिला, जिससे पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। अंबिकापुर नवजात का अस्पताल के शौचालय में मिला है शव। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को मामले की जानकारी दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करनी शुरू कर दी। राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्थित न्यू मार्केट में पतंग बेचने वालों ने अपनी पतंगों में आग लगा दी है। पतंग बेचने वालों का आरोप है कि पुलिस वाले उन्हें आए दिन परेशान करते हैं। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 5 साल से हम यहां पतंगों की दुकान लगा रहे हैं, लेकिन हमें रोज परेशान किया जा रहा है। व्यापारियों ने पुलिस पर आरोप लगाया। गरियाबंद के देवभोग स्थित एक्सिस बैंक में भीषण आग लगी है। घटना बीती रात 11 बजे के आसपास की बताई जा रही है। गरियाबंद एक्सिस बैंक में भीषण आग लगी। मकान मालिक को बैंक के अंदर से धुआं निकलते दिखाई दिया तो इसकी सूचना जिम्मेदारों को दी गई है। सूचना मिलते ही बैंक प्रबंधन और पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वक्त पर आग पर काबू पा लिया। मुरैना में पुराने बस स्टैंड की 25 दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विगत दिन प्रशासन ने 4 दुकानों के तोड़ने की कार्रवाई की। आज सुबह से ही शुक्ला होटल पर कार्रवाई चल रही है। अंबिकापुर में चोर बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। खरसिया नाका स्थित रितेश
एजेंसी में हुई चोरी की वारदात। चोरों ने सीसीटीवी के डीवीआर को भी निकाल दिया है, साथ ही गले में रखे 35,000 नगद लेकर भी फरार। उज्जैन में चाइनीज मांझे से लड़की की गर्दन कट गई। घटना 0 पॉइंट वेस्ट की बताई जा रही है। अस्पताल में उपचार के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। गले की नस कटने से मौत हो गई है। स्कूटी पर युवती अपनी सहेली के साथ जा रही थी। कोरिया जिले के नए कप्तान की देर बाद बड़ी कार्रवाई हुई। बताया जा रहा है कि 52 टन अवैध कबाड़ से भरी 2 ट्रकों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान लगभग 40 लाख की कबाड़ बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना प्रभारी चिरमिरी ने एक टीम बनाकर अवैध कबाड़ियों पर कार्रवाई की। व्यापम चौराहे के सामने कार में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि कार एक लड़की चला रही थी। इस दौरान एक्सीडेंटल डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद कार में आग लग गई। गरियाबंद में राजन पुलिस और स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। स्पेशल टीम और राजन पुलिस ने मौके पर 9 जुआरियों को पकड़ा। इस दौरान 63 620 नकदी और 7 नग मोबाइल जब्त हुए हैं। पुलिस ने सभी पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की। देश में कोरोना की रफ्तार बरकरार। 24 घंटे में 2.69 लाख नए केस। देश में कोरोना से 309 की मौत। तीसरी लहर में पहली बार कुल एक्टिव केस 15 लाख के पार। 24 घंटे में कोरोना से 1,22,311 लोग ठीक हुए हैं। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1,30,785 की बढ़ोतरी दर्ज। देश में 15.42 लाख एक्टिव केस हैं। तीसरी लहर में एक्टिव केस से पहली बार 15 लाख के पार। नए संक्रमितों की महज 213 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे पहले शुक्रवार को 2,68,000 लोग संक्रमित थे। देश में अब तक कुल 3.71 करोड़ लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 3.5 करोड़ लोग रिकवर भी हो चुके हैं और अब तक 4,86,061 लोगों की मौत हो चुकी है। और देश में 1 जनवरी को कुल एक्टिव केस का आंकड़ा 1,22,801 था। इस लिहाज से केवल 15 दिन में कुल केस एक्टिव करीब 12.5 गुना हो गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,205 नए मामले सामने आए। इस दौरान 43,389 लोग डिस्चार्ज हुए और 23 लोगों की मौत। कर्नाटक में 32,793 लोग संक्रमित हो गए हैं, जबकि 4,273 लोग ठीक हो गए हैं और 7 लोगों की मौत हो गई है। अब तक राज्य में 31.86 लाख लोग संक्रमण की चपेट में। तमिलनाडु में 24 घंटे के दौरान 23,989 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10,998 मरीज ठीक हुए हैं और 11 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 24 घंटे के दौरान 20,000 से ज्यादा केस आए हैं। अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 19,554 मरीज ठीक भी हो गए। पश्चिम बंगाल में 19,064 नए केस मिले हैं। बंगाल में इस दौरान 9,132 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 39 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में 5,525 नए मामले सामने आए हैं। 8 मरीजों की मौत हुई है। सक्रिय मामले 32,139। झारखंड में 15 जनवरी को 3,258 नए कोविड के मामले सामने आए हैं। 3,351 रिकवरी हुई है और 7 मौतें भी दर्ज। राजधानी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया है। दिल्ली जैसे हालात यूपी के बरेली, लखनऊ, गोरखपुर में भी हैं। वहीं हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में सर्दी के प्रकोप में वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ गया है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 दर्ज।
अंडर 19 वर्ल्ड कप का आगाज वेस्ट इंडीज में हो गया। हालांकि टीम इंडिया के मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। चौहत्तरवें सेना दिवस के मौके पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवरे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस के मौके पर सैनिकों और उनके परिवार को शुभकामनाएं दी हैं और बधाइयां दी हैं। पीएम मोदी ने आर्मी डे के अवसर पर कई तस्वीरें शेयर की। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सेना दिवस के अवसर पर हमारे साहसी सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं। भारतीय सेना अपनी बहादुरी और जाबाज अंदाज के लिए जानी जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में भारतीय सेना के अमूल्य योगदान को शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। भारतीय सेना के जवान प्रतिकूल इलाकों में सेवा करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं सहित मानवीय संकट के वक्त लोगों की मदद करते हैं। गुना के खाद्य आपूर्ति अधिकारी पर प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भड़क गए हैं। मंत्री ने बैठक में अनुपस्थित रहने पर नाराजगी जताई है और सभी गैरहाजिर अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि गुना में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के प्रद्युम्न सिंह तोमर बैठक ले रहे थे, जहां अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर नाराज हुए और जमकर फटकार लगाई। इस दौरान मंत्री ने कहा कि अगर राशन दुकानों पर भीड़ मिली तो संबंधित टीआई के खिलाफ कार्रवाई होगी। खबर 8 दिसंबर को तमिलनाडु में सीडीएस जनरल विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी हुई है। मौसम में अचानक बदलाव के बाद पायलट की चूक से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इंडियन एयरफोर्स ने बयान जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी है। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक मौसम में अचानक बदलाव आने की वजह से पायलट गलती से पहाड़ियों के बीच पहुंच गया। एयरफोर्स ने बताया फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की शुरुआती जांच में किसी तरह की लापरवाही, मशीनरी से छेड़छाड़ या चॉपर में तकनीकी गड़बड़ी की आशंका नहीं मिली है। तीनों सेनाओं के संयुक्त जांच यानी ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की शुरुआत रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें किसी भी तरह की टेक्निकल फॉल्ट, साजिश या लापरवाही नहीं थी। बता दें कि 8 दिसंबर को भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हो गया था। हादसे में जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका के साथ 12 और लोगों की मौत हुई थी। तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। मदुरई में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता यूपी में मकर संक्रांति के अवसर पर वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान किया। मूक बधिर बच्ची से दुष्कर्म मामले में सीएम अशोक गहलोत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर अधिकारियों के साथ संपर्क में हूं। इसी के साथ सीएम ने कहा डीजी पुलिस को मामले की तह तक पहुंचने के निर्देश दिए हैं। वहीं अलवर एसपी की सहायता के लिए अलग से टीमें भेजी हैं। सीएम ने कहा कि राजनीतिक दलों को अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और पुलिस को स्वतंत्र रूप से जांच जल्दी पूरी कर देनी चाहिए। मूक बधिर से गैंगरेप मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने पीड़िता के पिता से बातचीत की है। फोन पर प्रियंका ने बातचीत की, हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने शनिवार शाम साउथ अफ्रीका की सीरीज को लेकर कहा विराट कोहली ने कि मैं जो भी करता हूं 120% उसमें यहां पर देता हूं, अगर ऐसा नहीं करता तो गलती होगी। कॉमेडियन कपिल शर्मा की लाइफ पर बायोपिक बनने जा रही है। उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट फिल्म क्रिटिक तरन आदर्श ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इस बायोपिक का नाम फनकार होगा और इसे फुकरे फिल्म डायरेक्टर मृददीप सिंह लांबा बनाएंगे।
फरहान खान और शिवानी दांडेकर शादी करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कपल 21 फरवरी को मुंबई में रजिस्टर्ड शादी करेंगे। इससे पहले खबरें थी कि कपल इस साल मार्च में ग्रैंड शादी करने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन कोविड के बढ़ते केसेस के चलते कपल ने रजिस्टर्ड शादी करने का फैसला किया है।